Very good morning, students. Today, students, we will start chapter 12, algebraic expression. Yes, open page number 229. Introduction 12.1. We have already come across simple algebraic expressions like x plus 3. These are the algebraic expressions, students. X plus 3, y minus 5. 4x plus 5. These are the algebraic expressions. Yes, ये x, y, 4x, x, y, z. These are the variables. इसको क्या कहते हैं students? These are the variables. ये क्या है आपके पास? Variable. And जैसे अब आपके पास है 3, 5, 5. These are the constant term. X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R, स्मॉल इंग्लिश के अल्फाबेट्स को आप एज अ वेरिएबल यूज करेंगे एंड दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स. और वेरिएबल की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो चेंज होती रहती है. यस, 12.2 आर्टिकल में लिखा हुआ है आपके पास. we now know very well what a variable is. We use letters X, Y, L, M, etc. to denote the variable. स्मॉल इंग्लिश के अल्फाबेट्स को आप यूज करते हैं वेरिएबल्स राइट करने के लिए. A variable can take various values. उसका वैल्यू चेंज होता रहता है. Its value is not fixed. फिक्स नहीं होता. On the other hand, a constant has a fixed value. और जबकि constant terms जैसे आपके पास फिक्स कर दिया 1, 2, 3. These are the constant terms. इसका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? फिक्स होता है. Example of constants are 400, -17, etc. These are the variables. Yes. तो वेरिएबल समझ आ गया आपको? P, Q, R, L, M, N. स्मॉल इंग्लिश के अल्फाबेट्स को आप यूज करेंगे वेरिएबल्स को राइट करने के लिए. 1, 2, 3 जो काउंटिंग है, जो नंबर्स हैं, these are the constant terms. Clear? Yes. अब आपके पास है algebraic expression कैसे फ्रेम होते हैं. जैसे आपके पास था x plus 3. मैथ्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इनकी हेल्प से और वेरिएबल्स की हेल्प से और कांस्टेंट की हेल्प से, ठीक है, तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रेम कर सकते हैं. देखिए x वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म्स है, और किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है? ऐड, एडिशन का ऑपरेशन इसमें लगा है. x plus 3. These are the variables. x plus 3, y minus 5, 4x plus 5. Clear students? Yes. और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी हो सकता है. जैसे हम लिखते हैं x की पावर 2. इट मीन्स x मल्टीप्लाई x को क्या किया? x से मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे आपके पास आपने मल्टीप्लाई ऑपरेशन यूज किया है और x को x से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई. क्लियर? यस, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स टर्म्स क्या होते हैं. अगर हम बात करें व्हाट आर द टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म क्लियर हो गया आपको? कोई भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करें. 4x plus 1. Terms. Now we are talking about terms. In this algebraic expressions we have two terms. This is first term. This is second term. कितनी terms है इसमें? 2 terms. a plus 5 plus 6b. अब इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है स्टूडेंट्स? 3 टर्म्स है. 1, 2, 3. इस तरह से आपके पास क्या होती है? टर्म्स. एंड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन इज क्लियर नाउ. नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होता है आपके पास स्टूडेंट्स? फैक्टर्स हमने सबसे पहले वेरिएबल पढ़ा, फिर कांस्टेंट, देन ऑपरेशंस की हेल्प से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फ्रेम करते हैं, टर्म्स, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे ये एक्सप्रेशन है आपके पास 4x की पावर 2 minus 3xy. 4x की पावर 2 minus 3xy. ये अब इस एक्सप्रेशन में ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 terms are there. First is 4x, second is minus 3xy. And what are the factors? इसके factors क्या बनेंगे students? 4x की पावर 2 x स्क्वायर. और ये x का फिर से बन जाएगा
x इंटू एक्स। तो ये इसके फैक्टर्स क्या हो गए 4x। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4x के। ऐसे है इसमें -1 3x y और नहीं तो आप इसे डायरेक्ट -3xy कर सकते हैं। देखिए दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ -3 3x y। तो ये स्टूडेंट्स -3x y दीज आर द फैक्टर्स। ऐसे ही अगर कोई और एक्सप्रेशन ले लें 5xy plus 10, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें आपके पास टू टर्म्स है 1 2। अब इसके फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? ये 5xy और ये तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है। तो इसके कितने होंगे 5xy। 10 तो ऑलरेडी आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट टर्म। क्लियर। नेक्स्ट अब आपके पास आता है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होता है? यस कोएफिशिएंट्स यस पेज नंबर 231 स्टूडेंट ओपन कर लीजिए और इसे अंडरलाइन करेंगे। द न्यूमरल फैक्टर इज सेड टू be the numeral coefficient or simply the coefficient of the term। yes coefficients वाला आर्टिकल मिल गया 231 पेज पे स्टूडेंट्स। coefficients we have learned how to write a term as a product of factors। one of these factors may be numeral and the other algebraics। they contain variables। the numeral factor is set to the numeral coefficient or simply coefficient of the term। जो नंबर वाला जो आपके पास ये टर्म होगा दैट इज द कोएफिशिएंट। वो कोएफिशिएंट होता है। ठीक है स्टूडेंट। जैसे अब हम बात करते हैं 5x, तो अब इस एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट क्या है इस टर्म का? दैट इज 5 10xyz। इसमें क्या है स्टूडेंट्स? 10 -7x की पावर 2 y की पावर 2 में क्या है स्टूडेंट्स? -7 is the coefficient of x square y। जो नंबर वाली टर्म होती है न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज द कोएफिशिएंट। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। नेक्स्ट है पेज नंबर 232 ओपन करेंगे। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। यस लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड unlike term। when 12.4 article students page number 232 open। when terms have the same algebraic factors they are like terms। when terms have different algebraic factors they are unlike terms। for example in the expression 2xy से अब आपके पास जिनका algebraic factors सेम होगा तो वो कौन से होते हैं? like। और जिनका algebraic factors different होंगे they are unlike terms। yes तो जैसे अब आपके पास algebraic expression 2xy minus 3x plus 5xy minus 4। yes look at the terms 2xy and 5xy। अब इसमें देखो आपके पास xy सेम है। these are the like terms। और minus 3x and minus 4 these are the unlike terms। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? लाइक जिनका सेम होगा आपके पास अलजेब्रिक फैक्टर्स और ठीक है वेरिएबल कह सकते हैं आप, और जिनका आपके पास डिफरेंट होगा जैसे यहाँ -3x है ये माइनस। दीज आर द अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट है 12.5 मोनोमोनियल बायनोमियल ट्रायनोमियल and the last is polynomials।
monomial students, an expression, पेज नंबर 233 पे 12.5 आर्टिकल, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। an expression with only one term, जिसमें सिर्फ वन टर्म होती है, वो कौन सा होगा? मोनोमोनियल एक्सप्रेशन। जैसे 7x माइनस मतलब एक सिंगल टर्म, जैसे 2x ओनली वन टर्म, दिस इज मोनोमोनियल। बायनोमियल में टू टर्म, सपोज 2x प्लस 5, टू टर्म्स आ गई, तो ये कौन सा है? बायनोमियल। 3x प्लस 5 प्लस 6z, अब इसमें कितनी टर्म्स है? 3, 1 2 3, तो ये कौन सा है? ट्राइनोमियल। 1 और 2 से अगर ज्यादा होता है, ये लिखा हुआ है, an expression which contains two unlike terms is called a binomial. An expression which contains three terms is called a trinomial. And the last में लिखा है in general an expression with one or more terms, एक या एक से ज्यादा अगर होगी, these are called a polynomials. Yes, clear students? Next now exercise 12.1 हम start करते हैं. Yes, variable, coefficient, factors, like terms, unlike terms, ठीक है, polynomials, binomials, इन सब का यूज करेंगे हम एक्सरसाइज 12.1, पेज नंबर 234. Yes, first question, get the algebraic expressions in the following cases using variable, constant and the arithmetic operations. मैंने भी आपको 4 ऑपरेशंस बताए थे ना, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को यूज करेंगे, वेरिएबल्स को यूज करेंगे और कांस्टेंट को यूज करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि कैसे बनते हैं ये, तो आपको इनको बनाना है। फर्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ, यस, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, subtraction of z from y। आपने किसको सब्ट्रैक्ट करना है? subtraction of z from, किसमें से? y, तो क्या बनेगा? y माइनस, z को माइनस किया है किसमें से? yes, y, subtraction of z from y, y minus z। second is 1/2 of the sum of the numbers of the, of का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई, सम इज x एंड y। देखिए जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो ये मैं राइट करती हूँ इसका, ये आपके पास 1/2 of the sum of numbers x and y, 1/2 1/2 of का मतलब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, the sum of numbers x and y, sum of number x and y, ठीक है, ये sum of the numbers x and y, तो half 1/2 multiply x plus y। clear students? next है third, the number z multiply by itself, the number z multiply by itself, तो यह आएगा z की पावर 2। थर्ड है आपके पास, फोर्थ सॉरी, 1/4 मतलब 1/4 of the product of the numbers p and 1/4 of the number of the product, yes, of the numbers p and q, 1/4 multiply p multiply q, 1/4 p q y। clear students? numbers x and y, fifth part में numbers x and y both square are added, x का भी स्क्वायर कर देना, दोनों नंबर्स का स्क्वायर, एंड देन ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट है पार्ट 6, yes, number 5 added to 3 times the product of the number m and n, 5 को आपने ऐड करना है इसमें, प्लस yes 5 added to the 3 times of the product of the numbers m and, तो ये आपके पास इसको लिख सकते हैं, you can write this 3 5 plus 3m 5 plus 3m n। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट है आपके पास स्टूडेंट्स, yes, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स y and z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, प्रोडक्ट करेंगे y और z का, कितना आएगा? y z, yes, और उसको हमने किसमें से माइनस कर देना? 10 से, 10 minus 1 7, ठीक है स्टूडेंट्स? क्लियर? 8th पार्ट लास्ट
आपको 8 पार्ट में, यस, और उसे सब्ट्रैक्ट करना है, यस, प्रोडक्ट में से, प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर्स के, यस, ये आ गया ए बी माइनस ए प्लस बी। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक्सरसाइज 12.1, यस, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। Second question, identify the terms and their factors in the following expressions। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, और आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। शो द टर्म्स एंड द फैक्टर्स बाय द ट्री डायग्राम। अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था ना, ट्री डायग्राम से बनाना है। फर्स्ट पार्ट इज x माइनस, अब इसमें कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, यस, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे इन टर्म्स के? x माइनस, ये आ गया आपके पास टर्म्स, फैक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट बी 1 प्लस x प्लस x, यस, अब इसमें देखिए ये तो 1 सिंगल, दिस इज x सिंगल, ये x की पावर 2, ये टर्म्स आ गई 1x और ये फैक्टर्स, तो 1x and this is the factors and the terms। अब इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है, x and माइनस। इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है, 1x के, और फिर x के फैक्टर्स क्या है? x and x। ऐसी पार्ट सी स्टूडेंट्स, y माइनस y की पावर 3, ये टर्म्स तो आ गई, उसमें भी आपके पास y माइनस y की पावर 3, y माइनस y की पावर 3 फैक्टर्स, यस। अब इसमें -1 y, तो -1 y, दीज आर द। तो लास्ट 3 पार्ट स्टूडेंट्स, सॉरी 2 पार्ट्स हैं, ABC मैंने आपको कराया ना, DE पार्ट देख लीजिए, चलिए पार्ट डी, 5x y की 2 प्लस 7x की पावर 2 y, टर्म्स 2 टर्म्स हो गई है इसमें भी, 5x y 2 7x की 2 y। अब इसके फैक्टर्स स्टूडेंट्स, यस, 5x y, इसके फैक्टर्स स्टूडेंट्स 7x y, these are the factors, yes, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। पार्ट डी 5x y 7x y, इसमें yes 2 terms 3 terms 2 terms and 2 terms, and these are the factors 5x y का 2 था y 7x y, x minus 3 1x as it is, x square by x, इसमें -1 को एक साथ ले लिया, ठीक है, -1 into y into y into y। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 ये। अब ये आप जो इसका पार्ट ई है वो अपने आप से करेंगे, ये पार्ट ई तो डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 ये सेकंड पार्ट, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द फैक्टर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगेन टर्म्स और फैक्टर को फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, गिवन एक्सप्रेशंस आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, यहाँ मैं एक्सप्रेशन राइट करती हूँ, यहाँ टर्म्स राइट करेंगे एंड दीज आर द फैक्टर्स। वो आपके पास फैक्टर चाहिए हो ना फर्स्ट पार्ट में, ये आपको ऐसे फाइंड करना है। पार्ट से -4x + 5। अब इसमें कितनी टर्म्स है स्टूडेंट्स? 2 टर्म्स आर देयर, -4x एंड 5। फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? -4x के -4 एंड x और 5 आपके पास यस एज इट इज ऐसे। पार्ट बी में अलजेब्रिक
1. पार्ट सी स्टूडेंट्स, पार्ट सी में जब एक्सप्रेशन 5y प्लस 3y की पावर 2। अब इसमें भी कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स आ रहे हैं, 5y एंड 3y की पावर। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, 5, y एंड नेक्स्ट इज 3, y की पावर 2 है ना, यस, तो y की पावर 1 इंटू y की पावर 1, यस, ये आ गया स्टूडेंट्स। फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, यस। नेक्स्ट देखिए, डी पार्ट डू इट योरसेल्फ में आपको एफ जी एच पार्ट कराना है। यस, पार्ट एफ 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A। इसमें टर्म्स बतानी है और फैक्टर्स बताने हैं। एफ जी पार्ट है 3/4x प्लस 1/4 and h is 0.1 pq2 plus 0.2 q की पावर यस। ABC पार्ट मैंने बनाया स्टूडेंट्स, DE पार्ट डू इट योरसेल्फ, FGH पार्ट यस आपको बता रहे हैं। इसमें कितनी टर्म्स है स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स आर देयर, 1 2 3, 1.2 AB minus 2.4 B and 3.6। इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स आर देयर, 3/4x 1/4। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स आर देयर, 0.1 p की पावर 2, 0.2 q की पावर। कहने का मीनिंग है कैसे हम टर्म्स फाइंड आउट करते हैं कि जो ये ऑपरेशंस हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, एडिशन से, एडिशन से, ठीक है, यस। अब नाउ फ्रेंड्स फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके पास, यस यस, इसके फैक्टर्स बनेंगे 1.2 a b माइनस 2.4 b 3.6 देखिए 1.2 a b प्रोडक्ट में माइनस 2.4 b मल्टीप्लाई में 3.6 a यस मल्टीप्लाई में इसका क्या बनेगा 3/4 x और ये आपके पास एज इट इज 1/4। इसमें क्या बनेगा 0.1 p स्क्वायर 0.2 q स्क्वायर, यस। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर, यस। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अभी हमने किया है बस फर्स्ट और सेकंड ही करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अब होमवर्क आपके पास यही है, मैं राइट करती हूँ यस। आज थोड़ा सा ये है कि बेसिक भी आपको कराया है, एक बार स्टूडेंट्स अच्छे से आप एक्सरसाइज करने से पहले उसे रिवाइज कर लेंगे। दो क्वेश्चन 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। 12.1 का स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको करना है यस, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, एंड इंटेग्रल अलजेब्रा का पेज नंबर यस 127 से स्टार्ट है ये चैप्टर, ओनली पेज नंबर 127 एंड पेज 127 ऑफ इंटेग्रल। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने आपको बेसिक बताया है, टर्म्स, वेरिएबल्स, फैक्टर्स,
कोफिशिएंट्स, लाइक अनलाइक टर्म्स वाले क्वेश्चन अभी हम करेंगे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो स्टूडेंट आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।